मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी पेट्रोल की किल्लत ने आवाम को दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में पेट्रोल की दम दस्तियाबी ने अवाम को अजियत से दो चार कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान खत्म न हो सका। रहमयार खान में पेट्रोल न मिलने से शहरी ख्वार हो गए। खानेवाल, लियाकतपुर, करोड़ पका में भी पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी शहरियों को महंगी पड़ गई। पेट्रोल न मिलने पर रिक्शा यूनियन ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चिन्योट में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शोरकोट में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कमालिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन बेशतर पेट्रोल पंप्स पर नायाब हो गया। पहले नंबर पे तो जिस पंप पे भी जाते हैं वही बंद पड़ा है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। उसके बाद अगर कोई सवारी आ जाती है तो वो यही लफ्ज़ कहती है कि पेट्रोल सस्ता हो चुका है, आप इतना किराया क्यों मांग रहे हैं, ये है वो। पेट्रोल मिलता नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से घर में बैठे हैं, बस अड्डे पे आते हैं, बस घर चले जाते हैं सवारी। कमालिया में शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर धक्के खाने लगे। पेशावर में कई पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। मर्दान में खुला पेट्रोल फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हंगू में भी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। मीडिया के जरिए हमारे ये रिक्वेस्ट है हुकूमत के लिए कि हम इधर खड़े हुए 5 दिन हो गए, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इधर रोड के ऊपर खड़े हुए है। कल उमर अयूब साहब ने असम्बली के फ्लोर पर ये कहा कि मुल्क में कोई बुरा नहीं है पेट्रोल का, तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है कतारों में, तो ये बुरा नहीं है और क्या है। कोयटा में पेट्रोल की किल्लत के बाद शहर के बेशतर फिलिंग स्टेशंस बंद कर दिए गए। यजमान में पेट्रोल न मिलने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ने लगीं, जबकि बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमीशन ने अपने इख्तियारात और हुदूद से तजावुज़ किया। तमाम इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, मुतासिबाना और मुतज़ाद तरीके से की गई। वफाकी हुकूमत सूबाई इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत करके इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने सूबों की खुसूसी कानून साजी और इंतज़ामी दायराकार में बेजा मुदाखलत की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला FIA वाजिद ज़िया शहजाद अकबर को फरीक बनाया गया है। चीनी कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमीशन ने अपने इख्तियारात और हुदूद से तजावुज़ किया है। तमाम इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, मुतासिबाना और मुतज़ाद तरीके से की गई है। वफाकी हुकूमत सूबाई इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत करके इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। कोरोना अरकान पार्लियामेंट के पीछे पड़ गया। एहसन इकबाल, फर्रुख हबीब और सेनेटर समा जमाली का भी टेस्ट मुस्बत आ गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर रेलवे शेख रशीद का टेस्ट भी मुस्बत आ चुका है, जबकि मरीम औरंगज़ेब भी कोरोना से मुतासर हो चुकी हैं। और अब एहसन इकबाल, फर्रुख हबीब और सेनेटर सना जमाली का टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। अरकान पार्लियामेंट भी कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हुकूमत की कोरोना पॉलिसी पर एक बार फिर तनकीद। सदर PMA डॉक्टर अशरफ कहते हैं कि हमने लॉकडाउन ख़त्म करने पर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वही हो रहा है। अब WHO भी हमारे खदशात की तस्दीक कर रहा है। WHO ने वही बात की है जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है पिछले 5-6 महीने से हम लोग इसका तस्करा कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी, आपको जस्ट मैं तारीखी एक बात से साथ देता हूँ कि हमने 22 जनवरी को रेड अलर्ट करके हुकूमत से कहा था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 6 फरवरी को हमने लाहौर के अंदर सेमिनार करके ये बाकायदा तौर पे कहा कि ये मसाइल हमारे आने वाले हैं और हमें फोर्स नहीं करते हुए चीजों को बेहतरी की तरफ लाना होगा। और इसके तो आप गवाह रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने और डिफरेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने किस कदर जोर डाला था हुकूमत के ऊपर कि अभी लॉकडाउन को खत्म ना किया जाए। हमने खदशात जाहिर किए थे कि ये तादाद जो हजारों नहीं हजारों से लाखों के अंदर चली जाएगी और सिर्फ इन्फेक्शन नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेशंस विल बी ओवर देयर जो कि हमारे संभालने में नहीं आएंगी। और आज बस नहीं, बड़ी बदकिस्मती, इंसान खुश होता है कि मैंने जो कही वैसी हुई, लेकिन हमें ये अफसोस है कि वो हमारे जो सारे खदशात थे वो आज दुरुस्त साबित हुए हैं। और जो बड़े शहर है हमारे, कराची ले लें, लाहौर ले लें, पंजाब के अंदर बड़े शहर ज्यादा है, तो उसके साथ अब WHO ने भी जैसे लिखे का है कि इट इज स्टिल द टाइम दैट वी हैव टू गो फॉर द लॉकडाउन। 2 हफ्तों के लॉकडाउन के लिए कहा है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इजलास में बलोचिस्तान के मनसूबों के हवाले से सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के मामलात को आसान ना लिया जाए। विफाकी मंसूबों में बलोचिस्तान पहले ही से नज़रअंदाज हो रहा है। जो मंसूबे तजवीज़ किए हैं उन सब की या अक्सरियत की मंजूरी अहम है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को चैलेंज कर दिया। डॉक्टर ताहिर शमसी कहते हैं नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स कतई जाली नहीं थीं। कहते हैं कि रिपोर्ट्स में जो बीमारियां और इलाज बताया गया वो आज भी इस पर कायम है। मीडिया और सोशल मीडिया पर बातें करने से कुछ नहीं होगा। जिसको शक है वो सुप्रीम कोर्ट में मेरा सामना कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माहिर अमराज खून डॉक्टर ताहिर शमसी ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के रिपोर्ट्स पर विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को चैलेंज कर दिया है। कहते हैं कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स कतई जाली नहीं थीं। रिपोर्ट्स में जो बीमारियां और इलाज बताया गया है वो आज भी इस पर कायम है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए मुतालिका हुकाम को मरासला जारी कर दिया। सिंथिया रिची ने अपने एक इंटरव्यू में सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। दूसरी जानिब रहमान मलिक के बाद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी सिंथिया रिची के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अमरीकी ब्लॉगर को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है यूसुफ रज़ा गिलानी ने हमेशा ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई, उन पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के लिए मुतल्लिका हुकाम को मरासला जारी कर दिया। वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार नासिर भट्ट के तहरे कत्ल केस में रेड वारंट जारी कर दिए गए। एडिशनल एंड सेशन जज राजा शाह ज़मीर की अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम को इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाए। SHO मुलजिम को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ले। वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार नासिर भट्ट जो कि बैरून मुल्क मौजूद हैं, तहरे कत्ल केस में उनके रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल एंड सेशन जज राजा शाह ज़मीर की अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम को इंटरपोल के जरिए वापस लाया जाए। पाक फौज के कैप्टन जमाल अकबर आज ही के रोज़ 1999 में कारगिल में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे। इसी हवाले से बताएंगे सरदार सदाकत। जी सदाकत। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कैप्टन जमाल अकबर शहीद के घर में। कैप्टन जमाल अकबर शहीद जो हैं ये 1999 को कारगिल में शहीद हुई हैं और इस वक्त उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने घर में छोटे होने के बावजूद एक बड़े भाई का रोल अदा किया। हम माँ बाप बहन भाइयों में एज अ ब्रिज वो हमेशा ही मसाइल को रिजॉल्व करते थे और घर में कूल डाउन क्वालिटी रखते थे। शहादत की खबर सुनकर एक जिस तरह हो जाती है हालत, अल्लाह ने शुक्र भी किया। बाप नमाज पढ़ने के लिए चला गया कि मैं अल्लाह का शुक्र करूँ कि हमारे बाप ने ये बेटे ने शहादत का दर्जा लिया। उसके बाद हम बेटे को लेके गाँव की तरफ रवाना हो गए। जैसे चकवाल के रहने वाले उधर चले गए। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला ने हमें ये शहादत नसीब की कि हमारे बेटे ने शहादत को रुतबा लिया। जी आपने सुना कैप्टन जमाल अकबर शहीद की वालिदा हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी और इनका कहना था कि जब खबर मिली तो हम इसी घर में मौजूद थे। उनकी शहादत की खबर मिली तो वालिद जो हैं वो वज़ू करके मस्जिद में 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के अदा करने चले गए। और उसके बाद हम अपने आबाई गांव बलकसर, चूँकि ये बलकसर चकवाल के रशी हैं, तो वहाँ पर जो है कैप्टन जमाल अकबर की 10 जून 1999 को जो है कौमी राब्ता कमेटी ने बड़ा फैसला कर लिया। मुल्क भर में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात को फौरी मुलतवी करने की हिदायत कर दी गई है। वजारत तालीम ने तमाम सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया है। कुछ तालीमी इदारों और मदारिस ने SOPs के साथ जून और जुलाई में इम्तिहानात लेने की दरख्वास्त की थी। ताहम इस फैसले से अब तमाम इदारों को आगाह भी कर दिया गया है। कौमी राब्ता कमेटी की जानिब से ये बड़ा फैसला किया गया। मुल्क भर में शेड्यूल और गैर शेड्यूल इम्तिहानात को फौरी मुलतवी करने की हिदायत कर दी गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी पेट्रोल की किल्लत ने आवाम को दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया।
मुल्क भर में पेट्रोल की दम दस्तियाबी ने अवाम को अजियत से दो चार कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल बहरान खत्म न हो सका। रहमियार खान में पेट्रोल न मिलने से शहरी ख्वार हो गए। खानेवाल, लियाकतपुर, करोड़ पका में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी शहरियों को महंगी पड़ गई। पेट्रोल न मिलने पर रिक्शा यूनियन ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चनियोट में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। शोरकोट में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कमालिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन बेशतर पेट्रोल पंप्स पर नायाब हो गया। पहले नंबर पे तो जिस पंप पे भी जाते हैं वही बंद पड़ा है, पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। उसके बाद अगर कोई सवारी आ जाती है तो वो यही लफ्ज़ कहती है कि पेट्रोल सस्ता हो चुका है, आप इतना किराया क्यों मांग रहे हैं, ये है वो। पेट्रोल मिलता नहीं, हम कहीं जा नहीं सकते, तो इसकी वजह से घर में बैठे हैं, बस अड्डे पे आते हैं, बस घर चले जाते हैं सवारी। कमालिया में शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दर बदर धक्के खाने लगे। पेशावर में कई पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। मर्दान में खुला पेट्रोल फरोख्त करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हंगू में भी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। मीडिया के जरिए हमारे ये रिक्वेस्ट है हुकूमत के लिए कि हम इधर खड़े हुए 5 दिन हो गए, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, इधर रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। कल उमर अयूब साहब ने असम्बली के फ्लोर पर ये कहा कि मुल्क में कोई बुरा नहीं है पेट्रोल का। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी है कतारों में, तो ये बुरा नहीं है और क्या है। कोयटा में पेट्रोल की किल्लत के बाद शहर के बेशतर फिलिंग स्टेशंस बंद कर दिए गए। यजमान में पेट्रोल न मिलने से ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात भी बढ़ने लगीं, जबकि बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमीशन ने अपने इख्तियारात और हुदूद से तजावुज़ किया। तमाम इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, मुतासिबाना और मुतज़ाद तरीके से की गई। वफाकी हुकूमत सूबाई इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत करके इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने सूबों की खुसूसी कानून साजी और इंतज़ामी दायराकार में बेजा मुदाखलत की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी दाखिला FIA वाजिद ज़िया शहजाद अकबर को फरीक बनाया गया है। चीनी कमीशन की रिपोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमीशन ने अपने इख्तियारात और हुदूद से तजावुज़ किया है। तमाम इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, मुतासिबाना और मुतज़ाद तरीके से की गई है। वफाकी हुकूमत सूबाई इंतज़ामी इख्तियारात में मुदाखलत करके इंक्वायरी कमीशन तश्कील नहीं दे सकती। कोरोना अरकान पार्लियामेंट के पीछे पड़ गया। एहसन इकबाल, फर्रुख हबीब और सेनेटर समा जमाली का भी टेस्ट मुस्बत आ गया है। वाज़ेह है कि इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर रेलवे शेख रशीद का टेस्ट भी मुस्बत आ चुका है, जबकि मरियम औरंगज़ेब भी कोरोना से मुतासर हो चुकी हैं। और अब एहसन इकबाल, फर्रुख हबीब और सेनेटर सना जमाली का टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। अरकान पार्लियामेंट भी कोरोना से मुतासर हो रहे हैं। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हुकूमत की कोरोना पॉलिसी पर एक बार फिर तनकीद। सदर PMA डॉक्टर अशरफ कहते हैं कि हमने लॉकडाउन ख़त्म करने पर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया वही हो रहा है। अब WHO भी हमारे खदशात की तस्दीक कर रहा है। WHO ने वही बात की है जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है पिछले 5-6 महीने से हम लोग इसका खतरा कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी, आपको जस्ट मैं तारीखी एक बात से साथ देता हूँ कि हमने 22 जनवरी को रेड अलर्ट करके हुकूमत से कहा था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 6 फरवरी को हमने लाहौर के अंदर सेमिनार करके ये बाकायदा तौर पे कहा कि ये मसाइल हमारे आने वाले हैं और हमें फोर्स नहीं करते हुए चीजों को बेहतरी की तरफ लाना होगा। और इसके तो आप गवाह रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने और डिफरेंट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने किस कदर जोर डाला था हुकूमत के ऊपर कि अभी लॉकडाउन को खत्म ना किया जाए। हमने खदशात जाहिर किए थे कि ये तादाद जो हजारों नहीं हजारों से लाखों के अंदर चली जाएगी और सिर्फ इन्फेक्शन नहीं बल्कि कॉम्प्लिकेशंस विल बी ओवर देयर जो कि हमारे संभालने में नहीं आएंगी। और आज बस में बड़ी बदकिस्मती, इंसान खुश होता है कि मैंने जो कही वैसी हुई, लेकिन हमें ये अफसोस है कि वो हमारे जो सारे खदशात थे वो आज दुरुस्त साबित हुए हैं। और जो बड़े शहर हैं हमारे, कराची ले लें, लाहौर ले लें, पंजाब के अंदर बड़े शहर ज्यादा है, तो उसके साथ अब WHO ने भी जैसे लिखे कहा है कि इट इज स्टिल द टाइम दैट वी हैव टू गो फॉर द लॉकडाउन। 2 हफ्तों के लॉकडाउन के लिए कहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इजलास में बलोचिस्तान के मनसूबों के हवाले से सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। उनका कहना था कि बलोचिस्तान के मामलात को आसान ना लिया जाए। वफाकी मंसूबों में बलोचिस्तान पहले ही से नज़रअंदाज हो रहा है। जो मंसूबे तजवीज़ किए हैं उन सब की या अक्सरियत की मंजूरी अहम है।
تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی رپورٹس پر وفاقی وزیر فواد چودھری کو چیلنج کر دیا۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں نواز شریف کی رپورٹس قطعاً جعلی نہیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ رپورٹس میں جو بیماریاں اور علاج بتایا گیا وہ آج بھی اس پر قائم ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس کو شک ہے وہ سپریم کورٹ میں میرا سامنا کر لے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ماہر امراض خون ڈاکٹر طاہر شمسی نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے رپورٹس پر وفاقی وزیر فواد چودھری کو چیلنج کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی رپورٹس قطعاً جعلی نہیں تھیں۔ رپورٹس میں جو بیماریاں اور علاج بتایا گیا ہے وہ آج بھی اس پر قائم ہے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے امریکی شہری سنتھیا ریچی کو فول پروف سیکیورٹی دینے کے لیے متعلقہ حکام کو مراسلہ جاری کر دیا۔ سنتھیا ریچی نے اپنے ایک انٹرویو میں سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب رحمان ملک کے بعد سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی سنتھیا ریچی کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے امریکی بلاگر کو 10 کروڑ ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے یوسف رضا گیلانی نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، ان پر صرف اور صرف الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک نے امریکی شہری سنتھیا ریچی کو فول پروف سیکیورٹی دینے کے لیے متعلقہ حکام کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ویڈیو سکینڈل کے مرکزی کردار ناصر بٹ کے تحرے قتل کیس میں ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج راجہ شاہ ضمیر کی عدالت نے حکم دیا کہ ملزم کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے۔ ایس ایچ او ملزم کو واپس لانے کے لیے انٹرپول کی مدد لے۔ ویڈیو سکینڈل کے مرکزی کردار ناصر بٹ جو کہ بیرون ملک موجود ہیں، تحرے قتل کیس میں ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج راجہ شاہ ضمیر کی عدالت نے حکم دیا کہ ملزم کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے۔ پاک فوج کے کیپٹن جمال اکبر آج ہی کے روز 1999 میں کارگل میں ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے۔ اسی حوالے سے بتائیں گے سردار صداقت۔ جی صداقت۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کیپٹن جمال اکبر شہید کے گھر میں۔ کیپٹن جمال اکبر شہید جو ہیں یہ 1999 کو کارگل میں شہید ہوئی ہیں اور اس وقت ان کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے گھر میں چھوٹے ہونے کے باوجود ایک بڑے بھائی کا رول ادا کیا۔ ہم ماں باپ بہن بھائیوں میں ایز اے برج وہ ہمیشہ ہی مسائل کو ریزالو کرتے تھے اور گھر میں کول ڈاؤن کوالٹی رکھتے تھے۔ شہادت کی خبر سن کر ایک جس طرح ہو جاتی ہے حالت، اللہ نے شکر بھی کیا، باپ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا کہ میں اللہ کا شکر کروں کہ ہمارے باپ نے یہ بیٹے نے شہادت کا درجہ لیا ہے۔ اس کے بعد ہم بیٹے کو لے کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے، جیسے کال کے رہنے والے ادھر چلے گئے۔ ہم نے سب کچھ برداشت کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شہادت نصیب کی کہ ہمارے بیٹے نے شہادت کو رتبہ لی ہے۔ جی آپ نے سنا کیپٹن جمال اکبر شہید کی والدہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ جب خبر ملی تو ہم اسی گھر میں موجود تھے، ان کی شہادت کی خبر ملی تو والد جو ہیں وہ وضو کر کے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے چلے گئے اور اس کے بعد ہم اپنے آبائی گاؤں بلکسر، جو کہ یہ بلکسر چکوال کے رہائشی ہیں، تو وہاں پر جو ہے کیپٹن جمال اکبر کی 10 جون 1999 کو جو ہے قومی رابطہ کمیٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ ملک بھر میں شیڈیول اور غیر شیڈیول امتحانات کو فوری ملتوی کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ وزارت تعلیم نے تمام صوبائی حکومتوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ کچھ تعلیمی اداروں اور مدارس نے ایس او پیز کے ساتھ جون اور جولائی میں امتحانات لینے کی درخواست کی تھی، تاہم اس فیصلے سے اب تمام اداروں کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ قومی رابطہ کمیٹی کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا۔ ملک بھر میں شیڈیول اور غیر شیڈیول امتحانات کو فوری ملتوی کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔